हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, पूरा हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या थियरी दी थी। अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना और अच्छे से समझना। और जो टॉपिक है वो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। सो व्हाट इज द टॉपिक? लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अब लिंकेज जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लिंक्ड। राइट, लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंक्ड। लिंक्ड मतलब होगा दो सब्सटेंस या दो इंडिविजुअल के बीच में क्या होगा, वहां पर एक बॉन्ड हो सकता है, एक कनेक्शन हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं लिंकेज। राइट, सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिंकेज को अगर डिफाइन करना हो तो लिंकेज इज नथिंग बट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, लिंकेज इज अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर आप सभी ने सुना होगा, पाइचिटीन में होता है इन मियोसिस। सो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का मतलब याद रखना, इट इज द एनिमी ऑफ लिंकेज। ठीक है, वो फ्रेंडशिप का एनिमी है, तो याद रखना है व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, एकदम आसान से लैंग्वेज में, कि लिंकेज इज द फ्रेंडशिप एंड द क्रॉसिंग ओवर मींस द एनिमी। इसको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो है अगेन एक मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक एक्सेप्शन है। राइट, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक एक्सेप्शन है। और एक और बात मैं बता दूं तो ये थर्ड जो लॉ है, मेंडेलियन थर्ड लॉ है, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अगेंस्ट है। राइट, उसका एक्सेप्शन है। मेरा बोलने का मतलब है कि जो थर्ड लॉ है मेंडल का, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन है ये। इसका मतलब क्या कि जो थर्ड लॉ है उसमें ये बोला जाता है कि जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। राइट, और इसका रेशियो आता है 9:3:3:1। राइट, इन केस ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। राइट, ऑलरेडी मैंने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। राइट, सो वहां पर जो रेशियो आता है वो होता है 9:3:3:1। तो यहां पर याद रखना है कि लिंकेज में ऐसा कोई रेशियो नहीं आएगा, मतलब 9:3:3:1 का रेशियो नहीं मिलेगा। राइट, सो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज लिंकेज। ओके, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ जीन। क्या है? एक क्षमता है जीन्स की टू स्टे टुगेदर। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस। ठीक है, याद रखना है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस without any change or separation due to their presence on the same chromosome। इसको अब कैसे समझना है? ओके, सो मैं यहां पर एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूं। राइट, अब ये क्रोमोसोम जो है, यहां पर जीन ए है। ओके, यहां पर जीन ए है और इस वाले पर जीन बी है। राइट, सो यहां पर आपको दिख रहा होगा मैंने जीन ए ड्रॉ किया है और जीन बी। ठीक है, ये लोग अपने अलग अलग पोजीशंस पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा देखो, सेम यहां पर मैं एक और क्रोमोसोम बना रहा हूं, और याद रखना है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहां पर मैं एक और जीन बना रहा हूं। राइट, सो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहां पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया हुआ है। राइट, दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। राइट, सो याद रखना है जब भी
जब भी ये एक सेल से दूसरे सेल में या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो क्या होगा, साथ में जाएंगे। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल ले लूं मैं। तो एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में से 10 फुटबॉल्स रखे हैं, ठीक है। सो वो जो कंटेनर से भरा हुआ फुटबॉल है, ठीक है, कंटेनर में जो फुटबॉल है वो सारे फुटबॉल एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो सेम चीज यहां पर भी यही है कि जो भी जीन्स होंगे, या ए और बी मैंने बनाया, तो इसके अलावा भी यहाँ पर जो अलग अलग जीन्स होंगे, वेदर इट इज वी से एग्जांपल सी डी ई एफ सो ऑन, तो जो भी जीन्स हैं वो एक साथ क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसको याद रखना है। तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या कंक्लूजन मिला है, बहुत सिंपल कंक्लूजन मिला है कि यहां पर दोस्ती आगे भी बनी रही, राइट, दोस्ती टूटी नहीं, राइट। ए और बी ये जनरेशन में भी साथ में थे, ये सेल में भी साथ में थे, आगे वाले सेल में भी क्या होंगे, साथ में होंगे। दैट इज नोन एज व्हाट, लिंकेज। तो क्लियर रखना है डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ जीन, जीन्स की टेंडेंसी होती है टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट चेंज और सेपरेशन, राइट। यहां पर कोई भी चेंज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक सेल का था, अब ये जब भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो एज इट इज दिखेगा, एज इट इज एक्सप्रेस होगा, दैट विल बी अ लिंकेज। तो क्लियर रखना है, ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम, दोनों ही किस पर है, सेम क्रोमोसोम पर, राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, तो इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम, the genes located in the same chromosome are called linked genes। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, याद रखना, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं, क्रॉसिंग ओवर्स अकर ऑन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मतलब मान लो ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, ये जो है ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, राइट। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 1, तो उस नंबर 1 के क्रोमोसोम पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, लिंकेज। ठीक है, ये इसके साथ लिंक्ड है, ये इसके साथ लिंक्ड है, राइट। सो याद रखना है कि द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स एंड दोज प्रेजेंट इन द डिफरेंट क्रोमोसोम आर टर्म्ड एज अनलिंक्ड जीन्स, राइट। तो याद रखना है, लिंक्ड जीन्स का मतलब क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अनलिंक्ड जीन्स का मतलब क्या है, जहां पर क्रोमोसोम जो नंबर है वो ही क्या होगा, अलग, डिफरेंट। ठीक है, तो और अच्छे से समझेंगे आगे भी। सो ये दो फंडा याद रखना है कि लिंक्ड जीन्स क्या होता है एंड अनलिंक्ड जीन्स क्या होता है। लिंक्ड जीन्स मतलब क्या होगा, प्रेजेंट ऑन द सेम नंबर क्रोमोसोम, एंड अनलिंक्ड मतलब प्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर क्रोमोसोम। एक नंबर 1 क्रोमोसोम पर होगा तो दूसरा क्रोमोसोम नंबर 2 पर होगा। ठीक है, लिंकेज का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका बेस है, तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझो। यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया है, यहां पर आपको लिंकेज दिखाई दे रहा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, लिंक्ड जीन्स क्या होता है, अनलिंक्ड जीन्स क्या होता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ते हैं लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स को। These gene, right, these gene occur on the same chromosome and do not show independent assortment। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, लिंक्ड जीन्स याद रखना है, they occur on the same chromosome। ठीक है, नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और क्रोमोसोम जो है वो कौन सा होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, and they do not obey the law of independent assortment। मैंने ऑलरेडी बताया है, लिंकेज एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो जाहिर सी बात है, जो उसके जीन्स होंगे, लिंकेज वाले जो जीन्स होते हैं उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, तो वो भी कहीं ना कहीं ओबे नहीं करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट दे रिमेन टुगेदर, राइट। तो ये कैसे होता है अभी हमने जस्ट देखा है। उसके बाद
दे शो अ डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1। बहुत ही एक जानकर आप सभी को एक शौक होगा कि कैसे डाइहाइब्रिड रेशियो जो है 3:1 आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो याद रखना है कि लिंक्ड जीन्स में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 3:1। डाइहाइब्रिड रेशियो क्या आएगा 3:1। 3:1 तो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स के मेंडेलियन क्रॉसेस में देखा था कि जो रेशियो आता है 3:1 वो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है, बट यहां पर लिंक्ड जीन्स जो है उनमें 3:1 रेशियो कौन से केस में आता है, डाइहाइब्रिड केस में, राइट। और जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो है वो आएगा 1:1। सो टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आएगा 1:1। तो ये दो बातें याद रखनी है। अब 1:1 रेशियो जो है वो आपको कब आ रहा था, थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो अगेन टेस्ट क्रॉस, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस करेंगे तब रेशियो आएगा 1:1, राइट। सो यहां पर दोनों ही रेशियो कहीं ना कहीं ये दोनों ही रेशियो किससे रिलेट कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ जेनेटिक्स ऑफ मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी के बारे में यहां पर बताई हुई ये बातें कि प्रोजेनी जो है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पेरेंटल टाइप्स। इसको क्लियर रखना है कि जो प्रोजेनी होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ किसके कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, पेरेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिकॉम्बिनेंट्स आर एब्सेंट। थोड़ा रिकॉल करेंगे हम फिर से डाइहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन, तो वहां पर हमने देखा कि कैसे हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम पेरेंटल कॉम्बिनेशन, वी आल्सो गॉट टू सी दैट देयर वेर सम रिकॉम्बिनेशंस, राइट। बट लिंकेज में भी यही चीज है, देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन बिकॉज इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी जस्ट हम क्लियर कर लेंगे सारी बातें। नेक्स्ट देखते हैं अनलिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स याद रखो कि they will stay together, they will be present on the same chromosome but will not obey law of independent assortment। डाइहाइब्रिड रेशियो आएगा 3:1 एंड टेस्ट क्रॉस में जब उसकी टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो रेशियो आएगा 1:1। ओके, एंड प्रोजेनीज आर सिमिलर टू द पेरेंट एंड देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन। आगे लिंक्ड जीन्स हो गया है, नेक्स्ट अनलिंक्ड जीन्स पढ़ लेते हैं। अनलिंक्ड जीन्स आर द जीन्स व्हिच आर नॉट शोइंग लिंकेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। सो याद रखना है, दीज जीन्स अकर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। कहां प्रेजेंट है ये, डिफरेंट क्रोमोसोम पे, एंड डेफिनेटली दे विल शो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सो इसको याद रखना है। जीन्स in case of unlinked genes, their genes are present on the different chromosome and they show law of independent assortment। इस वजह से जो डाइहाइब्रिड रेशियो आएगा वो होगा 9:3:3:1। एंड जब उस F1 जनरेशन का जो क्रॉस करेंगे, देखो यहां पर जो बताई हुई है रेशियो टेस्ट क्रॉस का, इट इज बिटवीन द हेटेरोजाइगस पेरेंट एंड द रिसेसिव पेरेंट। टेस्ट क्रॉस पता है आप सभी को, राइट। सो टेस्ट क्रॉस यहां पर जो भी इंडिकेट किया है 1:1 रेशियो, 1:1:1:1 रेशियो, ये किसके बीच के क्रॉस के बाद आया है, व्हेन वी हैव क्रॉस्ड द हेटेरोजाइगस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो ये याद रखना है कि जो क्रॉस आएगा टेस्ट क्रॉस का रेशियो वो आएगा 1:1:1:1। और वहां पर आपको दोनों ही क्रॉसेस में, इन बोथ क्रॉसेस दैट इज डाइहाइब्रिड as well as test cross, 50% are parental। 50% क्या होंगे, पेरेंटल। हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में ऑलरेडी देखा हुआ है, while the 50% are recombinants। तो इसको क्लियर रखना है, लिंक्ड जीन्स में कोई भी रिकॉम्बिनेशंस नहीं दिखाई देंगे और अनलिंक्ड जीन्स में रिकॉम्बिनेशन दिखाई देंगे, राइट। लिंक्ड जीन्स में क्यों नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज जो जीन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक साथ हैं और एक साथ ही आगे के जनरेशन में जा रहे हैं। जाहिर सी बात, तो सेम ही दिखेगा, कोई नया रिकॉम्बिनेशन तो होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का यहां पर कोई मौका ही नहीं है। तो ये याद रखना। अभी हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ लिंकेज के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है अबाउट द लिंकेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ दैट इज गोइंग टू शो यू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, कैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करेगा। तो यहाँ पर मैं ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ड्रॉ किया, राइट। ये आपको यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखाई दे रहा है, राइट। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ये क्रोमोसोम इमेजिन करो इज नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, राइट। सो यहां से आप सभी को पता है सबसे पहले क्या होगा, गैमेट्स फॉर्म होंगे, राइट। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन फिर से बता रहा हूं मैंने, ये हेट्रोजाइगस कंडीशंस बनाया है। ये टोटल यहां पर कितने क्रोमैटिड्स हैं, 8, राइट। टोटल कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 क्रोमैटिड्स हैं यहां पर। और अब नेक्स्ट होगा गैमेट फॉर्मेशन, राइट। सो यहां पर आप सभी को पता है कि गैमेट फॉर्मेशन में हमेशा याद रखना है दो में से एक ही एलील्स आएंगे एक ही कैरेक्टर के लिए, राइट। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये इसके साथ मिक्स हो जाए, राइट। इसके बाद इसकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ मिक्स हो जाए, राइट। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये जो है ये इसके साथ मिक्स हो जाए, राइट। इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये इसके साथ मिक्सअप हो जाए, करेक्ट। सो कहीं ना कहीं आपको जब भी फॉर्मेशन होगा यहां पर गैमेट्स, जो गैमेट्स आपको मिलेंगे फ्यूज होने के बाद वो इस तरीके से दिखाई देंगे। ये ए भी हो गया, राइट। उसके अलावा हम लोग लेंगे ए कैपिटल भी ले लिया, राइट। फिर ए स्मॉल भी ले लिया, राइट। उसके अलावा ले लिया हमने ए बी, करेक्ट। सो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, राइट। सो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, राइट। दैट मींस 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। ये मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज क्रॉस व्हिच इज इंडिकेटिंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पर जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली किसी भी और जीन के साथ क्या हो रहा है, असॉर्ट कर रहा है। तो यहां पर आपको 50% जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और 50% क्या दिखाई दे रहा है, न्यू कॉम्बिनेशन, और यू कैन आल्सो से रिकॉम्बिनेशन, राइट। उसमें से 50% जो है उसमें से 25% जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 के पेरेंट के हैं, 25% क्रोमोसोम नंबर 2 के, राइट। और बाकी ये हो गए 25%, राइट। या तो इसको इस तरीके से बोल सकते हो, ये 1:1:1:1 का रेशियो है, बिकॉज ये 25% है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी भी 25% है, which will make 50%, राइट। टोटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% है। उसमें से जो इमेजिन करो ये डोमिनेंट पेरेंट है, तो डोमिनेंट पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन है, डोमिनेंट पेरेंट का जो ये जो डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट पेरेंट है तो इसका कॉम्बिनेशन 25% है। ये रिसेसिव है तो इसका कॉम्बिनेशन 25% है, और ये दोनों क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है ये कितनी है, 1:1:1:1, ठीक है। 25 25 25 25 which will make 1:1:1:1। और जो रेशियो आएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, वो आप सभी को पता है क्या आएगा, 9:3:3:1। तो यहां पर मुझे यही बताना था कि जब जो क्रोमोसोम नंबर है वो अलग होगा तब क्या ओबे किया जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्रोमोसोम नंबर 1 था, क्रोमोसोम नंबर 2 था। अब थोड़ा केस जो है उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे। अब कैसे सोचेंगे, सपोज करो कि यहां पर अगेन एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और दोनों ही जीन्स सेम क्रोमोसोम पर है,
राइट। ये ए हो गया, यहाँ पर बी बना दिया, यहाँ पर स्मॉल ए बना दिया, यहाँ पर स्मॉल बी बना दिया, राइट। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भी सेम चीज होगा लाइक दिस। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, सेम चीज होगा, राइट। सो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, राइट। सो इस तरफ, राइट, यहाँ पर भी इमेजिन कर लेंगे कैपिटल ए ही है। तो तुम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ, स्मॉल ए यहाँ पर कैपिटल ए, स्मॉल ए, यहाँ पर भी क्या आएगा, स्मॉल बी, राइट। सो यहाँ पर ये दोनों जो है ये क्या है, होमोलोगस पैर है, राइट। सो ये पैर में आप सभी को दिख रहा होगा कि जो जीन्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो क्रोमोसोम था वो क्या था, अलग। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मेंडल हमने देखा कि जो जीन्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, असॉर्ट कर जाएंगे। बट यहां पर याद रखना है कि यहां पर जो जीन्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम नंबर एज वेल एज बोल सकते हैं ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस समझकर आगे बढ़ो। व्हाट इज गिवन बाय मेंडल एंड व्हाट इज द लिंकेज। लिंकेज याद रखना, इट इज द फ्रेंडशिप बिटवीन द जीन्स, इट इज द फ्रेंडशिप बिटवीन द जीन्स, ठीक है। और इसके बाद याद रखना है कि जब भी वो ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, तो एक साथ ट्रांसमिट होंगे, दैट विल बी व्हाट, लिंकेज, ठीक है। तो एक साथ रहना है और एक साथ ट्रांसफर होना है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू स्टे टुगेदर in a heritable character, the ability of genes to stay together in a heritable character is termed as linkage। बहुत सिंपल भाषा में इसको समझो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फ्रेंडशिप लिंकेज, ठीक है। फ्रेंडशिप बिटवीन द जीन इज नथिंग बट द लिंकेज। So linkage was discovered by Bateson and Punnett in sweet pea। तो लिंकेज को पहली बार किसने डिस्कवर किया था, बैटिसन एंड पनेट। रिपल्शन थियरी, ठीक है, रिपल्शन थियरी नाम से ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको बाद में लिंकेज नाम दिया था साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। उसने ही टर्म लिंकेज डिस्कवर किया, ठीक है। अब किसमें डिस्कवर किया था, पनेट और बेटिसन ने, इन स्वीट पी, दैट इज लथाइरस ओडोरेटस, राइट। स्वीट पी इज नोन एज लथाइरस ओडोरेटस, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा मॉर्गन की हिस्ट्री के बारे में देखा था, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, who clearly proved and defined linkage on the basis of his breeding experiment in fruit fly, that is Drosophila melanogaster। लिंकेज को एक सही एक्सप्लेनेशन देने वाले साइंटिस्ट कौन था, टीएच मॉर्गन, और उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। याद रखना है इसको बहुत अच्छे से। लिंकेज को डिस्कवर किसने किया था, बेटिसन एंड पनेट। एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर टर्म लिंकेज किसने बताया था, टीएच मॉर्गन। एक और चीज हम पढ़ते हैं, मॉर्गन एंड कैसल proposed chromosomal theory of linkage। It is not chromosomal theory of inheritance, यहां पर है chromosomal theory of linkage। तो अब देखते हैं what is chromosomal theory of linkage। Linked genes occur in the same chromosome। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो जीन्स लिंक्ड होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे, ऑन द सेम नंबर क्रोमोसोम। सेकेंड, lie in linear sequence in the chromosome। यहां पर शो किया है मैंने, they lie in the linear sequence, they lie in the linear sequence, ठीक है। उसके बाद there is a tendency to maintain the parental combination of genes except for occasional crossovers, ठीक है। ऑलरेडी
हमने डिस्कस कर लिया है लिंक्ड जीन्स जो है वो जब भी उनका ट्रांसमिशन होगा आगे की जनरेशन में, तो जाहिर सी बात है सेम एक्सप्रेशन देंगे। जो चीज पेरेंट में थी सेम चीज किस में आएगी, उनके आगे के प्रोजेनीज में भी आएगी। बट वहां पर एक शर्त है, और वो शर्त है कि उन जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होना चाहिए। अब सभी ने पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। सो यहां पर याद रखना है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जो पेरेंटियल जीन है वो एज इट इज प्रोजेनीज में ट्रांसफर हो जाएंगे। पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया सो वहां पर क्या दिखाई देगा, वेरिएशन। आपने पढ़ा है ये, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स is inversely proportional to the distance between the two। फिर से बता रहा हूं, strength of the linkage denoted by capital L, right, between the two genes is inversely proportional to the distance between the two, right। so यही होगा, linkage is inversely proportional to the distance between the two genes। बहुत अच्छे से आप समझते हैं इसको। देखो अब सपोज मैं हूं, राइट, और मेरे जो है टोटल 20 फ्रेंड्स हैं, राइट। तो उन 20 फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ऐसा होगा जो कि क्या होगा, बहुत ही क्लोज होगा, राइट। कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जिनसे मेरी फ्रीक्वेंटली बात होती होगी, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ मेरी कभी बाई चांस बात होती होगी, राइट। सो उस तरीके के होंगे, राइट। सो याद रखना है कि जितना ही क्लोज दो जीन्स होंगे उतना ही ज्यादा लिंकेज होगा, राइट। सो ए और बी दिख रहा है आप सभी को, ये दोनों क्लोज हैं rather than ए एंड एच। ए बी ज्यादा क्लोज है या ए एच? ए बी ज्यादा क्लोज है, दैट मीन्स ए बी के बीच का जो लिंकेज होगा वो क्या होगा, ज्यादा एज कंपेयर टू ए एच, राइट। सो याद रखना है जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा लिंकेज। तो याद रखना है स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू लिंक्ड जीन्स शो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ द डिस्टेंस two linked genes show higher frequency of crossing over if the distance between them is higher and lower frequency if the distance is small। इसका मतलब बहुत सिंपल, फिर से यहां पर यही बताया है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। सो C stands for crossing over and it is in directly proportional to the distance between the genes। यहां पर देखो A और H जो है उनका डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। देखो अब क्रॉसिंग ओवर की अब बात पड़ी है तो मैं बता दूं, ये एक रैंडम प्रोसेस। इसका मतलब क्या कि ये जो है ये कितने अमाउंट में होगा, मतलब कितना ज्यादा होगा ये किसी को आइडिया नहीं, ठीक है। कहां तक होगा ये भी किसी को नहीं पता, इट इज अ रैंडम प्रोसेस, राइट। मे बी यहां से क्रॉसिंग ओवर हो जाए, फिर से यहां से हो जाए, राइट, फिर से इस जगह से हो जाए, तो इस तरीके से आप क्रॉसिंग ओवर दिख जाए, राइट। सो याद रखना है क्रॉसिंग ओवर जो है वो कितना होगा ये किसी को नहीं पता, इट इज अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है। तो उसको हम परसेंटेज में बेसिकली डील करते हैं, उसको परसेंटेज में हम निकालते हैं। तो इसको याद रखना है कि L, that is the linkage, is inversely proportional to the distance between two genes and crossing over is directly proportional to the distance between two genes। Inversely proportional से मेरा मतलब है कि जितने पास में दो जीन्स होंगे उतना ही कम क्रॉसिंग ओवर का चांसेस होगा और उतना ही ज्यादा लिंकेज होगा। आई रिपीट, जितने ही पास
में जीन्स होंगे उतना ही कम क्रॉसिंग ओवर होगा और उतना ज्यादा ही लिंकेज होगा। क्रॉसिंग ओवर कम, लिंकेज ज्यादा, राइट। जितने दूर होंगे जीन्स, लिंक्ड जीन्स जितने दूर होंगे उतना ही कम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के ज्यादा चांसेस। मतलब डिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो लिंकेज कम, मतलब दोस्ती थोड़ी कमजोर वो रहेगी, दोस्ती बट थोड़ी कमजोर, और वहां पे क्रॉसिंग ओवर की चांसेस ज्यादा। तो याद रखना है क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स and linkage is inversely proportional to the distance between two genes। ये याद रखना है, this is about the chromosomal theory of linkage given by Morgan and Castle। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है। linked genes occur on the same chromosome। नेक्स्ट याद रखना है they are arranged in the linear sequence। थर्ड पॉइंट याद रखना है कि they have the tendency to maintain the parental combination अगर there is no crossing over। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट मैंने फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर दिया है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। एंड फिफ्थ पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो लिंक्ड जीन्स के बीच में, वहां पर उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं क्रॉसिंग ओवर की, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी क्रॉसिंग ओवर की। और जितने पास होंगे दो लिंक जीन उतना ही कम पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर का, और उतना ही ज्यादा लिंक्ड होंगे उतना ही ज्यादा लिंकेज होगा। तो कहीं ना कहीं याद रखना है लिंकेज, फ्रेंडशिप बिटवीन टू जीन्स, क्रॉसिंग ओवर इज द एनिमी ऑफ दीज लिंक्ड जीन्स। इतना बहुत अच्छे से क्लियर रखो। यहां पर मैंने आपको एक क्लियर कट डायग्राम बताया जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। सो इफ यू कैन सी, ये दिख रहा है इस तरफ कैपिटल एस, कैपिटल वी एंड कैपिटल टी। तो ये आपको दिख रहा है लिंकेड जीन्स या फिर लिंक्ड जीन्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में आपको दिख रहा है, राइट। और ये क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, सेम, राइट। सो क्रोमोसोम नंबर भी सेम है एंड दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। और आप सभी को पता है कि क्रॉसिंग ओवर occurs between the non-sister chromatids of the homologous chromosome, right। सो यहां पर देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब इमेजिन करो क्रॉसिंग ओवर यहां तक हो रहा है, ये वाला पार्ट में, राइट, करेक्ट। सो यहां पर देखो क्या हो गया अभी आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, क्या हुआ है, यहां के जीन्स इस तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं, यहां के जीन इस तरफ। तो यहां पर देखो आप, ये वाले जीन्स इस तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं और इस तरफ वाले जीन्स उस तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं, राइट। तो क्या यहां पर अब आगे की जनरेशन में ये वाले जीन्स साथ में जाएंगे क्या, नहीं जा रहे हैं, बिकॉज यहां पर क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर। सो यहां पर जो लिंकेज था, जो दोस्ती थी, उसको तोड़ दी गई, जो फ्रेंडशिप था वो टूट गया, यस इट इज ब्रोकन। हालांकि फ्रेंडशिप तोड़ना इज नॉट गुड साइन, ठीक है, बट यहां पर हम जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो वो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां पर फ्रेंडशिप क्या हो गई, टूट गई बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो बस ये याद रखना है, ये मैंने डायग्राम बस इसीलिए बताया कि आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिले। एक दो बातें और मैं बताता हूं ये डायग्राम में। देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो ज्यादा था, राइट, जिस वजह से यहां पर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर की चांसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए, राइट। सो याद रखना है कि अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जितना कम दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही गहरी दोस्ती होगी, मतलब उतना ही ज्यादा लिंकेज होगा। और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में उतना ही क्या होगा, कम लिंकेज होगा और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे,
तो याद रखना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस डायग्राम को देखकर समझकर आपका जो कॉन्सेप्ट है लिंकेज का और क्रॉसिंग ओवर का पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे लिंकेज ग्रुप। ग्रुप इज नथिंग बट क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर ऑफ पीपल, क्लस्टर ऑफ एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन बंच, राइट। सो यहां पर लिंकेज ग्रुप मतलब क्या कि कितने लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट हैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर। फिर से बता रहा हूं, लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है कितने लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट हैं एक होमोलोगस पैर पर, ठीक है। छोटा होगा मतलब नंबर जो है, नंबर में अगर नंबर ऑफ होमोलोगस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनफैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर कम होंगे तो जाहिर सी बात है लिंकेज ग्रुप भी कम होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होंगे तो लिंकेज ग्रुप भी क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखना है कि जो साइज होता है लिंकेज ग्रुप का डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो लेट्स डिस्कस द लिंकेज ग्रुप। Genes that are present on the same chromosome, genes that are present on the same chromosomes make one linkage group। अभी मैंने जस्ट बता चुका हूं कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होंगे या जीन्स एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उनको हम बोलेंगे लिंकेज ग्रुप, वन लिंकेज ग्रुप। दे इनहेरिट, अब लिंकेज ग्रुप जो है वो ग्रुप के जितने भी जीन्स हैं वो आपस में एक साथ होकर आपस में कुछ गपशप करके क्या करेंगे, बेसिकली इनहेरिट करेंगे इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, अगर वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो लिंकेज ग्रुप में जितने भी जीन्स हैं वो ग्रुप जो है वो ग्रुप एक क्लस्टर ऑफ जीन्स का वो एक साथ इनहेरिट करेगा आगे आने वाले जनरेशंस में, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। टू होमोलोगस क्रोमोसोम पोजेस आइदर सिमिलर, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक पैर के, वो पोजेस करेंगे, उनके पास या तो सिमिलर या फिर एलीलिक जीन्स ऑन द सेम लोकाई, ठीक है। सो याद रखो, टू होमोलोगस क्रोमोसोम पोजेस आइदर सिमिलर जीन्स और एलीलिक जीन्स ऑन द सेम लोकाई, सेम लोकस पर, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट द सेम लिंकेज ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल corresponds to number of chromosomes in one set of its genome। इसको याद रखना है। ओके, सो the number of linkage group present in the individual will correspond to the number of chromosome in one set of its genome। so यहां पर देखो बताया हुआ है फ्रूट फ्लाई में कितने पैड क्रोमोसोम होते हैं, 4। so कितना लिंकेज ग्रुप होगा, 4। क्यों 4 होगा, बिकॉज यहां पर देखो दिया हुआ है टू होमोलोगस क्रोमोसोम पोजेस आइदर सिमिलर और एलीलिक जीन्स ऑन द सेम लोकाई, दे कॉन्स्टिट्यूट सेम लिंकेज ग्रुप। जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक ही लिंकेज ग्रुप के जीन्स के लिए हैं, याद रखना है, ठीक है। तो जो दो क्रोमोसोम होंगे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, जो भी जीन्स हैं दे विल कम अंडर सेम लिंकेज ग्रुप। सो पहला एग्जांपल है फ्रूट फ्लाई जिसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे, 4। सेकंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो राइट 23 लिंकेज ग्रुप आपको दिख रहा है, राइट। सो याद रखना है फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है पी। अब पी में आपको दिखाई दे रहा है 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां पर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 7, राइट। इसके अलावा मेज भी आप एग्जांपल ले सकते हो। मेज में 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो वहां पर लिंकेज ग्रुप क्या हो जाएगा, 10 लिंकेज ग्रुप्स। तो ये चारों का एग्जांपल याद रखना है, फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन बींग्स, पी प्लांट एंड ऑफ कोर्स द मेज। ओके,
अब याद रखना है कि ये जो नंबर है लिंकेज ग्रुप का, जो कि करस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को एक सेट में, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है, ये जो फेनोमेना है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप। Chromosome will have smaller linkage group while the longer one has longer linkage group, right? तो इसका मतलब क्या कि जितना छोटा होगा क्रोमोसोम का साइज, उतने ही ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी लिंकेज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो जीन्स प्रेजेंट है उस लिंकेज ग्रुप में, उनका जो ग्रुप का साइज होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर क्रोमोसोम का साइज बड़ा है, लॉन्ग है क्रोमोसोम का साइज, तो जाहिर सी बात है कि जीन्स भी ज्यादा होंगे और इस वजह से जो लिंकेज ग्रुप है उसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको याद रखना है कि स्मॉल क्रोमोसोम विल हैव स्मॉल लिंकेज ग्रुप व्हाइल द लॉन्गर वन हैज लॉन्गर लिंकेज ग्रुप। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज ग्रुप, राइट? लिंकेज ग्रुप जो है उसके एडवांटेजेस क्या है? ओके, इसमें हालांकि कुछ चीजें एक डिसएडवांटेज जैसी होंगी ब्रीडर्स के लिए। लिंकेज ग्रुप का वो एडवांटेज है, बट कहीं ना कहीं ब्रीडर्स के लिए वो एक हेडेक है, इसलिए मैंने हेडेक को रिलेट किया है डिसएडवांटेज के साथ। सबसे पहले याद रखना है कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी हमने देखा है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल और it is corresponding to the number of chromosomes which are present in a genome. This proves that genes are present on the chromosome, right? So ये यहाँ से एक चीज जो है उसको स्पष्ट करता है, क्लियर करता है कि जो जीन्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट हैं, ऑन द क्रोमोसोम। Linkage prevents or reduces the incidence. Linkage prevents or reduces the incidence of recombination। अभी हमने पढ़ा था, राइट, कि जितने पास होंगे दो लिंक्ड जीन्स, उतना ही कम चांसेस है उधर क्रॉसिंग ओवर का, दैट मींस रिकॉम्बिनेशंस नहीं होगा, राइट? सो दैट स्पेसिफिक varietal characters retained over the generation, राइट? अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि जो जीन्स हैं वो अपने पेरेंटल जनरेशन से प्रोजेनी में जाएंगे। इसका मतलब अगर वो पेरेंट के पास कोई अच्छी क्वालिटी है, कोई अच्छा ट्रेट है, तो वो जीन उसके आगे की जनरेशन में भी जा रहा है, दैट मींस वहां पर वो जो अच्छा कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होगा। फिर से बता रहा हूं, यहां पर दिया हुआ है लिंकेज प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन सो दैट स्पेसिफिक वेराइटल कैरेक्टर्स रिटेन ओवर द जनरेशन, राइट? एक पेरेंट है जिसके पास अच्छे कैरेक्टर है, राइट? वी टेक इन प्लांट्स हम लोग ले लेते हैं हाई यील्डिंग है, डिजीज रेजिस्टेंट है, राइट? सो अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो ये सेम कैरेक्टर कहां जाएगा, आगे की जनरेशन में जाएगा। मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो आगे की जनरेशन में जाएगा। इसका मतलब वो जो अच्छा ट्रेट है वो आगे भी क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो इसको याद रखो, इट इज हाईली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द गुड कैरेक्टर्स। अभी मैंने बताया इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द गुड कैरेक्टर्स इन द न्यूली डेवलप्ड वैरायटीज, राइट? सो ये 3 पॉइंट क्लियर रखो, इंपॉर्टेंस ऑफ द लिंकेज। नेक्स्ट देखते हैं, लिंकेज is a biggest headache for breeders because मैंने बताया कि लिंकेज ग्रुप कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज पैदा करता है ब्रीडर्स के लिए, उनके लिए एक हेडेक है। किस तरह से? It does not allow them to freely bring all the desirable traits in the variety, right? तो यहां पर फिर से मैं प्लांट का एग्जांपल लूं तो ऐसा होगा नहीं कि जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं वो क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, ठीक है? ये क्रॉसिंग ओवर से थोड़ा अलग है, तो यहां पर ध्यान से देखो, राइट? सो ये क्रोमोसोम है, तो यहां पर क्रोमोसोम पर मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये ए लिंकेज है, ए और बी हो गया, और उसके साथ यहां पर मैंने बनाया है सी, राइट?
सो याद रखना है कि ये जो लिंकेज है इसमें जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो कहीं ना कहीं सभी जीन्स डिजायर्ड कैरेक्टर्स के लिए नहीं होंगे, कोई ना कोई एक ऐसा जीन होगा जो क्या होगा, वो डिजायर्ड कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना है इट डाइल्यूट्स द यूज ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स इफ अनडिजायरेबल वंस आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द सेम लिंकेज ग्रुप। तो इसका डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है। मान लो ये दोनों जो हैं ये डिजायरेबल ट्रेट्स शो कर रहे हैं, बट ये तीसरा वाला सी वाला क्या है, ये शो नहीं कर रहा है डिजायरेबल ट्रेट्स, राइट, इट इज अनडिजायरेबल, बट वो कहां प्रेजेंट है, सेम लिंकेज ग्रुप में, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा ना, राइट, बिकॉज ये सेम लिंकेज ग्रुप में है, तो जो अनडिजायरेबल ट्रेट्स वाले जीन है वो भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स लिंक्ड है आपस में, तो याद रखना है इसको। मार्कर जीन्स और जीन्स which express their effect in earlier growth can indicate, जो मार्कर जीन्स है या तो जीन्स जो इंडिकेट करते हैं कोई चीज, वो क्या शो करेंगे, देयर इफेक्ट अर्ली, उनका जो इफेक्ट है वो क्या दिखाई देगा, अर्ली, दैट इंडिकेट्स, मार्कर जीन्स है तो वो पहले ग्रो होंगे, और मार्कर जीन्स मतलब क्या, कोई चीज वो इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लेट्स सी, दे विल इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ लिंक्ड जीन व्हिच इज टू एक्सप्रेस लिंक्ड, जो लिंक्ड जीन का प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो पता चल जाएगा अगर एक बार ये मार्कर जीन्स जो है वो क्या हो रहे हैं ग्रोथ में, इनिशियल ग्रोथ में, इनिशियल जो फेज होगा ग्रोथ का उसमें ये एक्सप्रेस होंगे। तो जो आगे का डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट में ये लिंक्ड जीन्स क्या एक्सप्रेस करेंगे ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज ग्रुप। ओके, सो मैं उम्मीद कर रहा हूं लिंकेज का फंडा क्लियर है। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसमें हम एग्जांपल्स लेंगे। यहां पर हमने जो लिंकेज ग्रुप के एग्जांपल्स दिए थे, राइट, ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल दिए थे, जैसे ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर, ह्यूमन बींग्स, पी, राइट, तो ये सारे एग्जांपल्स को ही कंसीडर करके हम टाइप्स ऑफ लिंकेज, दैट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।